Good morning, students. Welcome in your SST class, and we are continue with the same chapter number 7, Prairies, the Grasslands. And today we are on the topic vegetation. So let's start. Vegetation consists mainly of grass and a few trees. जो प्रेरीज की मेनली जो वेजिटेशन है वो है ग्रास एंड अ फ्यू ट्रीज. हाउएवर टुडे वास्ट एरिया ऑफ लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर. बट टुडे क्या है कि बहुत जो बड़ा एरिया है उसको क्लियर कर लिया गया है एग्रीकल्चर के लिए. मीन्स कि बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर की जाती है. सॉइल इज़ क्वाइट फर्टाइल. जो वहाँ की सॉइल है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है. वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स. और एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर की नीड है वो पूरी की जाती है. दो रिवर्स हैं वहाँ पे, मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर. उन दो रिवर से जो वाटर की नीड है वो कंप्लीट की जाती है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर वीट, मेज, राई, ओट्स एंड बेरेले. जो मेन क्रॉप्स हैं वो है वीट, मेज, राई, ओट एंड बेरेले. प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. जो ये प्रेरीज हैं इनको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. एंड क्यों बोला जाता है? बिकॉज फार्मर्स प्रोड्यूस इनफ फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट. कि जो वहाँ पे है वीट बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है. जो और उसका वीट का वो खुद की कंट्री के तो यूज़ के लिए पैदा करते ही करते हैं, साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. सो इसीलिए जो प्रेरीज हैं इनको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. द फार्म्स आर वेरी ह्यूज कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स. जो वहाँ के फार्म है बहुत बड़े हैं, वेरी ह्यूज, जो कि एकड़ मीन्स कि बहुत सारे एरिया में फैले हुए हैं. द फार्मर्स लिव ऑन द फार्म्स एंड कॉल देयर होम्स होमस्टेड्स. जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में रहते हैं और अपने घरों को वो क्या बोलते हैं? होमस्टेड्स. दे आर प्रोस्पेरियस एंड हैव ऑल मॉडर्न कम्फर्ट्स. जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो रिच हैं, प्रोस्पेरियस मीन्स कि रिच हैं, और दे हैव ऑल मॉडर्न कम्फर्ट्स, और उनके पास सारे जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं. ऑल द वर्क सच एज प्लफिंग, सोविंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर डन बाय द मशीन्स. मीन्स कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो मेन ये है, प्लफिंग है, सोविंग है, हार्वेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें डन बाय मशीनों से की जाती हैं. फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन अ बिग स्टोरेज बीन्स कॉल्ड सिलोज. जो फूड ग्रेन्स हैं उनको स्टोर किया जाता है, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बीन्स हैं जिनको सिलोज बोलते हैं. उनमें आपकी बुक में ये पिक्चर दे रखी है, ये हैं स्टोरेज बीन्स, जहाँ यहाँ फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, उनको सिलोज बोलते हैं. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज़ हिली एंड द सॉइल इज़ नॉट सो फर्टाइल. जो प्रेरीज का वेस्टर्न पार्ट है वो एक पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, एंड द सॉइल इज़ नॉट सो फर्टाइल, और वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल भी नहीं है. एनिमल्स आर रियर्ड ऑन लार्ज ओपन ग्रासलैंड्स कॉल्ड रेंचेज. जो एनिमल्स हैं रियर्ड होता है पालना, उनको फिर कैसे पाला जाता है? ओपन ग्रासलैंड से. कि वो उनकी चराई जो है वो जो ओपन ग्रासलैंड से वहाँ से होती है, और उनको बोलते हैं रेंचेस, जिनको बोलते हैं ओपन ग्रासलैंड्स को. दे आर रियर्ड फॉर देयर मीट एंड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर एट्सेट्रा. और जो एनिमल्स हैं उनको क्यों पाला जाता है? फॉर देयर मीट एंड प्रोडक्ट लाइक मिल्क, बटर, इन सब के लिए उनको पाला जाता है. शिकागो इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ फॉर स्लटिंग एनिमल्स. जो शिकागो है वो एक बहुत मेन सेंटर है किस चीज़ का? स्लटिंग एनिमल्स. स्लटिंग एनिमल्स मीन्स कि एनिमल्स को किल करना, मारना. शिकागो जो है वहाँ का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है इन चीज़ों का. बिग डेयरी फार्म्स हैव बीन डेवलप्ड. जो डेयरी फार्म्स हैं वो बहुत बड़े बड़े वो डेवलप हो चुके हैं. दे हैव मॉडर्न मशीन्स, इवन मिल्किंग इज़ डन बाय मशीन्स. जो डेयरी फार्म्स हैं वहाँ पे जो मिल्किंग है, मीन्स की दूध निकालना, वो भी मशीनों से किया जाता है. ओके, तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेरीज. सो आर चैप्टर नंबर 7 प्रेरीज इज़ कंप्लीट. ओके, थैंक यू.